हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अपना वही पुराना टॉपिक एक बार जो पढ़ लिया था हमने इससे पहले वीडियो में सेंटेंसेस, उसका एक एक्सटेंशन देंगे। एक्सटेंशन मीन्स इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने सेंटेंस के ऊपर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और हमने पढ़ा था व्हाट आर रिक्विजिट ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। इस टॉपिक में हम एक इसी का एक पार्ट पढ़ेंगे जिसका टॉपिक का नाम होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स हाउ द सेंटेंसेस आर बीन क्लासिफाइड और व्हाट आर द क्लासिफिकेशन और the headings or subheadings in which we divide the sentence when constructing a proper paragraph। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था व्हाट इज अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया था ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है वर्ड्स प्लस वर्ड्स इक्वल टू सेंटेंस। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पैराग्राफ, यानी कि जिसमें हम और आप क्या करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम क्लब अप करते हैं और हम लास्टली क्या बना देते हैं, पैराग्राफ। पैराग्राफ्स आर कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ वेरियस सेंटेंसेस। जैसे कि बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये बात मैंने आपको पहले वीडियो में क्या बोला था, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में दिखाया था कि जब हम और आप, मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, हम उन्हें अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनाए, वर्ड से सेंटेंसेस बनाए, अल्फ़ाबेट पर अल्फ़ाबेट बना वर्ड, वर्ड से वर्ड बना सेंटेंसेस और सेंटेंस से सेंटेंस बना पैराग्राफ। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि पैराग्राफ्स आर कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ वेरियस सेंटेंसेस। यानी कि पैराग्राफ्स कैसे बनते हैं, पैराग्राफ सेंटेंस प्लस सेंटेंस, यानी कि जब हम और आप बहुत सारे सेंटेंसेस को क्लब अप कर देते हैं तो हमारे पैराग्राफ्स बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैराग्राफ्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पैराग्राफ्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे कहते हैं, पैराग्राफ्स कह लीजिए, यहाँ पे सेंटेंस कह लीजिए, दे आर बीन फ्रेम्ड आउट आफ्टर क्लासिफाइंग द वेरियस सेंटेंसेस। अगर मैं सेंटेंसेस की आपसे बात करती हूँ या पैराग्राफ के क्लासिफिकेशन की आपकी बात करती हूँ तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एज पर माई दिस नोट्स ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। इनमें से एक पार्ट है जो हम ऑलरेडी यूनिट 3 में पढ़ चुके हैं, उसके नोट्स मैंने आपको बता दिया था और लास्ट वीडियो में भी एक बार एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी के आपके क्लासिफिकेशन है सेंटेंसेस के, वो मैं आपको पॉइंट वाइज प्लस एग्जाम्पल देके मैं आपको ये बाकी के सेंटेंस के जो क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे पहला है हमारा डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस, दूसरा है हमारा नरेटिव सेंटेंस, तीसरा है हमारा एक्सपोजिटरी सेंटेंस, चौथा यानी कि फोर्थ है हमारा क्लासिफिकेशन सेंटेंस और फिफ्थ और लास्ट है हमारा डेफिनेशन सेंटेंसेस। अगर मैं आपसे डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस क्या होता है, नाम से हमें पता चलता है कि डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। नाम से हम और आप समझ जाते हैं डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का डिटेल, किसी चीज़ की प्रॉपर से व्याख्या, किसी चीज़ का विस्तार से जब हम और आप क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हम और आप बताते हैं। वो चीज़ हमारा कोई पर्सन भी हो सकता है, वो चीज़ हमारा कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई धातु। धातु यानी कि कोई सामग्री या कोई चीज़ भी हमारी हो सकती है। तो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस आपके वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके बारे में हम या तो बोलकर या तो लिखकर, यानी कि ओरली या रिटन फॉर्म में क्या देते हैं, किसी चीज़ का, पर्सन का या ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं। दे आर कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस। जैसे कि यहाँ थ्योरी में अब हमारा आप क्या देखते हैं, अ डिस्क्रिप्शन इज अ स्पोकन और रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और अ इवेंट। दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2006। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है, जब हम और आप किसी चीज़ के बारे में बोलकर या लिखकर किसी सामने वाले व्यक्ति को विस्तार पूर्वक उस चीज़ के बारे में बताते हैं, उस चीज़ को हम और आप डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया, अगर मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, आप शॉप पे गए, आपने अपने सेल्समैन से कहा कि भैया मुझे एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, तो कहता है ठीक है, उसने बहुत सारे मॉडल्स आपको दिखाए, फिर आप कहेंगे मुझे इनके बारे में बताइए। अब आपने जो ये सवाल पूछा कि मुझे इनके बारे में बताइए, दैट मीन्स आप उससे क्या चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप मुझे जो भी आपने सेलेक्टेड मोबाइल के सेट्स 2-3 पीस जो भी आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनके बारे में मुझे विस्तार पूर्वक एक एक के बारे में बताइए। यानी कि आप उससे क्या कह रहे हैं, आप उससे ये कह रहे हैं कि मुझे इस चीज़ के एक तो फिजिकल फीचर्स बताइए, इसके
ठीक है। और दूसरा आप मुझे इसके फंक्शनल फीचर्स बताइए। अब फिजिकल फीचर्स और फंक्शनल फीचर्स का मतलब क्या होता है? फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है इस चीज़ के बारे में मुझे वो चीज़ बताइए जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और फंक्शन मतलब मुझे इस चीज़ का डिटेल में क्या बताइए आप? प्रोसेस बताइए, ठीक है। तो क्या है सेकेंड पॉइंट आपका? क्या कहता है? द डिस्क्रिप्शन मोड ऑफ पैराग्राफ डेवलपमेंट यूजेस डिस्क्रिप्टिव प्रोज, प्रोज मीन्स प्रोसेस, टू प्रोवाइड अ फिजिकल पिक्चर, आप मुझे इसकी शारीरिक पिक्चर बताइए। और फंक्शनल व्यू यानी कि ये कैसे काम करता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। यानी कि आप उससे क्या पूछ रहे हैं? आप उससे कह रहे हैं मुझे इसकी प्रॉपर शेप बताइए, इसका साइज़ बताइए, या वो खुद ही बताएगा आपको। इसका कलर, अगर और कोई इसमें कलर अवेलेबल है, इसका मटेरियल क्या है, वॉल्यूम, इसमें कितना हम स्टोर आउट कर सकते हैं। ये खाली मोबाइल के एग्जांपल नहीं, वॉल्यूम किसी की डेंसिटी भी हो सकती है, कोई ऐसा सामान आप खरीदने वाले हैं, उसका टेक्सचर, कोई कपड़ा है या कोई कलर है उसका टेक्सचर, उसकी पोजीशन, या फिर आप कुछ भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपकी होगी फिजिकल क्वालिटी, यानी कि जिन चीज़ को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस। फंक्शनल यानी कि फंक्शनल डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जो भी उसका प्रोसेस है, आप प्रोसेस के बारे में क्या कहेंगे कि आप मुझे इसके बारे में क्लियर कीजिए। क्लियर मतलब इसके बारे में मुझे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताइए कि एग्जैक्टली इसका काम क्या है। नेक्स्ट कंसाइज व्यू। कंसाइज मतलब पूरा तरीके से तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना बताइए कि अगर मैं इस चीज़ को परचेज कर लूँ, वैसे तो मैं सीख जाऊंगा यूज़ करते हुए उसे, लेकिन फिर भी आप मुझे छोटा सा उसके बारे में बता दीजिए। यानी कि इन शॉर्ट आप मुझे उसके फंक्शंस जो भी हैं वो भी आप मुझे इसके बारे में बता दीजिए। या नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जब आप और हम किसी भी चीज़ का कोई डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हमें और आपको उसके बारे में एक टेक्निकल या साइंटिफिक पिक्चर सामने वाले के दिमाग में फ्रेम आउट करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ एक्सप्लेन करने के लिए हम और आप नहीं हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि हम अगर किसी से मोबाइल फ़ोन लेने खरीदने गए तो वो मौखिक तौर पर ओरली आपको बता देगा, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं है वहाँ पर कोई आपको बताने के लिए, तो आप उस चीज़ को कैसे करेंगे? कोई बताने के लिए तो है नहीं, आपके पास एक मैनुअल अवेलेबल होगा। उसका मैनुअल मतलब एक छोटी सी पत्रिका जो आपके ऑब्जेक्ट के साथ आती है, आप उसे पढ़ें और खुद समझें। अगर आपने उस ठीक में प्रॉपरली साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल उसको नॉलेज नहीं दी तो क्या होता है, वो अच्छी तरीके से कुछ भी समझ नहीं पाएगा। तो आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए, और प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब टू द पॉइंट यानी कि शॉर्ट, यानी कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एंड मिनिमम वर्ड्स यानी कि ब्रेविटी मेंटेन करनी चाहिए। माइंडेड, इसमें क्या है? इसमें यह है कि चीज़ आपके सामने है और आप खुद वहां पर प्रस्तुत हैं उस चीज़ को देखने, सोचने और समझने के लिए। दे आर कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंसेस आपके कौन से होते हैं? नेक्स्ट सेंटेंसेस आपके हैं नरेटिव सेंटेंसेस। बात आती है नरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? नरेटिव का मतलब होता है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का आंखों देखा ब्यौरा देना, जो चीज़ हो चुकी है और आप उस व्यक्ति को बता रहे हो जो व्यक्ति उस चीज़ के होने के दौरान वहाँ पर उपलब्ध या अवेलेबल या प्रेजेंट नहीं था। ये क्या है? ये इसमें लिखने का कोई वो नहीं है फिलहाल के लिए, आप उसे मौखिक तौर पर बता रहे हो। कब? जब वो इंसान नहीं था, अगर आप खुद वहाँ प्रेजेंट हो। लेकिन अगर आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हो और सामने वाला व्यक्ति प्रेजेंट नहीं, मगर आप देख चुके हो और आप किसी को बता रहे हो, तो वो आपका होगा रिटन नरेशन। जैसे उदाहरण के तौर पर, आप कॉलेज से घर आ रहे थे, आपने कोई एक्सीडेंट रास्ते में देखा, आपने घर आके उसका आंखों देखा हाल मौखिक तौर पर अपनी माताजी को बताया, तो वो कौन सा हो गया आपका? स्पोकन नरेशन। नेक्स्ट है आपका रिटन नरेशन। रिटन नरेशन का मतलब क्या होता है? जब आप और हम वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, लेकिन मतलब हम तो थे, हमने देखा, लेकिन सामने वाला नहीं था। इसका उदाहरण होगा आपका न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ पब्लिश होती है तो रिपोर्टर वहाँ पे पब्लिश होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो न्यूज़पेपर में छापते हैं और हम लोगों को बताते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे और हमें बताने के लिए रिपोर्टर खुद भी वहाँ प्रेजेंट नहीं होता। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या हुआ? जब हम किसी का नरेशन, कोई चीज़ चल रही हमारे आंखें देखी और हम फिर बोलकर तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं। और रिटन में क्या हुआ कि हम देखकर आए हैं, लेकिन जब हम देखकर आए हैं तो वो सुनाने के लिए सामने वाला व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि ओरल का स्पोकन का एग्जांपल आपका क्रिकेट की कमेंट्री भी हो सकता है और उसका एग्जांपल आपका न्यूज़पेपर हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट कनेक्ट्स इवेंट शोइंग द पैटर्न रिलेटेड देम फॉर ईच और स्पेसिफिक आइडियाज, थीम और कॉन्सेप्ट। यानी कि कोई काम जो हो चुका है, कोई थीम था, उसका कोई कॉन्सेप्ट था, मगर आप वहाँ नहीं थे, लेकिन आपने उसको ओरली बताया। इसमें आप बोलकर भी बता सकते हैं। रियल और इमेजिनरी इवेंट, कोई चीज़ आपने देखी है और आप उसे सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं,